अब देख के बतावा कि किरण खातिर कौन लड़का ठीक रहे। ए लड़का के घर वालन के दहेज के बहुत मांग बा। रवा दहेज की चिंता मत करी, हम बानी ना कि तू लोग के बियाह होई तो अपन ससुराल में अलग अलग कैसे रहबू। हम तो बेटा का बियाह करके फौस न गई हो। देखत ना बाड़ू कौना रंग के बाड़ी जन तोहर झुमकुआ बना एकरा के श्वेता के दे दा। ये हमार सखी के निशानी बाटे। दहेज का जितना सामान बाना दबाव बना के निकाल ला। 1 रुपया दे के हमार बच्चिया की जान बचाला, ना तो हमार बच्ची की जान ले ली। सखी के पति से बियाह करे के उ लोग के ऐसा हष्ट करब हम कि उ लोग हमरा से हवेले बड़े। जेकर हत्या भइल रहे अब उ तोहनी के ना छोड़ी। जैसे तूने है सताया तू सताया जाएगा। सवारी आवेला। हर एक के साथ वैसे ही करब जैसा वो लोग तोहरा साथे कैले बाड़े। अपनी बहू बेटियों को बचा कर रखना चाहते हो तो समाज में दहेज प्रथा जो कि महामारी से भी बदतर है उसे खत्म करना होगा। अरे करम जली निकल हमरा घर से। हमने कलेजा के टुकड़ा के खा के बढ़ गए तोरे कलेजे पे ठंडक। लाल ऐसा नया विवाह कैलस, बियाह तो कैलस, बाकी लौट के घरे जिंदा ना। लक्ष्मण जैसा हमार भाई रहल, लेकिन तो हर समाज और नियम के बगावत के चक्कर में ओकर जान चल गई। भले हमार शरीर तो हर साथ छोड़ दे ले बा, लेकिन आत्मा ना। हरे तू तो सबसे अलग सोचेलू। ये बिखना कौन खेल दिखौलस रे। तो संसार उछट गई। रीत रिवाज और संस्कार के भुला के अपने मन से नौका बियाह कैलस और हमरे बेटा के खा लेला। अब हमार ससुराल ही हमार घर बा। हमनी के करेजा पे मूंग धरी। सब लोग वहाँ के जान के दुश्मन तरह के समझता। आखिर तू कब तक यहाँ लोग के ताना बाना सहत रहबो। हमार बात मानो, तू अपना घरे चल जा। ऐसे दिन नफरत पे कटी। बिल्कुल ना। अगर ये लोग के भीतर तोहरा प्रति नफरत बा तो कहीं कोनो कोना में प्यार भी छिपल। बाबूजी इली चाय। बड़े भैया के बड़े दुकान खोले खातिर पैसा की जरूरत बा। ये पैसा रख ले। तो सोच भी कैसे ले लो कि हम तुम्हारे हाथ के बनल खाना खाए। इससे बढ़िया तो हम जहर खा ली। तगादा वालन के इंतजार करल छोड़ दी। काहे से कि बाबूजी हमार देवरानी सब कर्जा चुका देले बाड़ी। इतना बढ़िया खाना बनल बा, खाई। अम्मा जी भाई रघुन को होतरन के बहुत निमन खाए बनल बा, फिर खाई ना। डॉक्टर साहब काबुल में हमरा देवरानी के बधाई हो, आपकी देवरानी माँ बनने वाली हैं। का रघु सच बोला तानी? हाँ हाँ आप पहले दादी के गोदी में चाहिए कि दादा के? हाँ। अरे माई तू दादी बन गेलू। बाबूजी रघु दादा बन गए नी। ना देखिए ना आज पूरा परिवार एकदम खुश बा। बाबूजी अब रघु खुश हो जाए ना। लक्ष्मी ओ बड़े वीर जैसा ना। इतना काट सब बटा गई, सारा लोग के पता चल गई। अब ते कहत रहे कि ब्याह नहीं करेंगे। अब तोरा ससुराल से कोनो टेंशन बा? कैसन शर्त? ये कि वीर बारात लेकर ना आई है, बल्कि हम बारात लेकर जाएंगे उनका घर। अरे तू बारात लेके यहाँ हम के अपना घर विदा करके लेके जाइए। अरे तोरा तो मजाक करे भी ना वेला तू ना। बबुआ हम मजाक नहीं करत।
ये बात सच बा। खैर तू ये सब काहे कर रहल बाड़ू हमके नहीं पता, लेकिन हम इतना जाना तनी कि हम ई शादी अपना परिवार खातिर के लिए बनी। हर बाप अपने लड़का से ओकर हाल चाल पूछेला। बकरी पगार कहिया मिली, कै तारीख के मिली, पैसा पैसा पैसा। दमाद जी से आटा मंगाई। हाँ तो का भइल माँ जी, जब जा ही रहल बानी तो वापसी में आटा ले आई लाई दी। बहुत सही, जियो से। रुआ लोग हमारे लड़का से काम करवाओ। अरे और क्या करवाई जा महाराज, कौना काम लाएगी बाढ़ है। अरे हमार बेटा इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग। हमरा घरे ऐसन केहू नहीं खे, हमरा घरे सब केहू रिश्ता के मोल भाव जाने लन। हमके तो आज तक ही न समझ में आयल कि तू सारा रीति रिवाज तोड़ के हमरा साथे ही नया ढंग से विवाह काहे कैलू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भोजपुरी फिल्म की जो दिल को बहुत ही धीरे से छू जाती है। नाम है बड़की सखी छोटकी सखी। यह फिल्म देखने में भले ही एक साधारण सी कहानी लगे, लेकिन इसके भीतर वो सच्चाई, वो अपनापन छिपा है जो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। कहानी दो सहेलियों की है, बड़की सखी छोटकी सखी की। दोनों बचपन से साथ है, एक दूसरे की हंसी, गम और सपनों की साथी। यामिनी सिंह यानी बड़की सखी एक समझदार, जिम्मेदार और थोड़ी गंभीर स्वभाव की लड़की है। वहीं काजल यादव यानी छोटकी सखी जो थोड़ी चुलबुली, बेफिक्र और दिल की बहुत सच्ची है। दोनों की दोस्ती शुरुआत में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको अपने बचपन के दोस्तों की याद आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, रिश्तों में दूरियां भी आने लगती है और वहीं से कहानी में शुरू होती है भावनाओं का असली यात्रा। फिल्म का निर्देशन बहुत ईमानदारी से किया गया है। यहाँ ना कोई ओवर एक्टिंग, न ओवर ड्रामा, न कृत्रिम अभिनय। हर फ्रेम में गांव की सादगी, मिट्टी की खुशबू और भावनाओं की सच्चाई महसूस होती है। निर्देशक ने कहानी को बड़ी नहीं बनाया, बल्कि सच्ची रखा है। संगीत इस फिल्म की आत्मा है। गीतों में वो मिठास है जो भोजपुरी लोक संगीत की पहचान है। हर गाना कहानी का हिस्सा लगता है, ना कि बीच में जोड़ा गया टुकड़ा। कुछ गीत आपको भावुक कर देंगे तो कुछ आपको मुस्कुराने पर मजबूर। अब अगर अभिनय की बात करें तो यामिनी सिंह ने बड़की सखी का किरदार में गहराई और सादगी दोनों की खूबसूरती दिखाई है। उनकी आंखों में जो भाव है उनकी आंखों में जो भाव है वो कई बार शब्दों से ज़्यादा असर करते हैं। वहीं काजल यादव ने छोटकी सखी के रूप में मासूमियत और जोश दोनों को खूबसूरती से मिलाया है। उनकी हंसी, उनकी सहजता कहानी में ताजगी भर देती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी वास्तविक है कि लगता है जैसे दो सच्ची सहेलियां कैमरे के सामने अपनी जिंदगी जी रही हो। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद भावनात्मक है। यह वह हिस्सा है जहां दोस्ती, आत्मसम्मान और त्याग तीनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शक खुद से पूछता है, क्या सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना होता है या कभी कभी दूर होकर भी किसी का भला करना एक सच्ची रिश्ता कहलाता है। यही इस फिल्म की असली खूबसूरती है। बड़की सखी छोटकी सखी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। यह हमें याद दिलाती है एक सच्चे रिश्ते शोर से नहीं, सादगी से बनते हैं। यह दिखाती है दोस्ती सिर्फ हंसी बांटने का नाम नहीं,
बल्कि कभी कभी आंसू समझाने का भी नाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे भोजपुरी फिल्म की जो दिल को बहुत ही धीरे से छू जाती है। नाम है बड़की सखी छोटकी सखी। यह फिल्म देखने में भले ही एक साधारण सी कहानी लगे, लेकिन इसके भीतर वो सच्चाई, वो अपनापन छिपा है जो आजकल की फिल्मों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। कहानी दो सहेलियों की है, बड़की सखी छोटकी सखी की। दोनों बचपन से साथ है, एक दूसरे की हंसी, गम और सपनों की साथी। यामिनी सिंह यानी बड़की सखी एक समझदार, जिम्मेदार और थोड़ी गंभीर स्वभाव की लड़की है। वहीं काजल यादव यानी छोटकी सखी जो थोड़ी चुलबुली, बेफिक्र और दिल की बहुत सच्ची है। दोनों की दोस्ती शुरुआत में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको अपने बचपन के दोस्तों की याद आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है, रिश्तों में दूरियां भी आने लगती है और वहीं से कहानी में शुरू होती है भावनाओं का असली यात्रा। फिल्म का निर्देशन बहुत ईमानदारी से किया गया है। यहाँ ना कोई ओवर एक्टिंग, न ओवर ड्रामा, न कृत्रिम अभिनय। हर फ्रेम में गांव की सादगी, मिट्टी की खुशबू और भावनाओं की सच्चाई महसूस होती है। निर्देशक ने कहानी को बड़ी नहीं बनाया, बल्कि सच्ची रखा है। संगीत इस फिल्म की आत्मा है। गीतों में वो मिठास है जो भोजपुरी लोक संगीत की पहचान है। हर गाना कहानी का हिस्सा लगता है, ना कि बीच में जोड़ा गया टुकड़ा। कुछ गीत आपको भावुक कर देंगे तो कुछ आपको मुस्कुराने पर मजबूर। अब अगर अभिनय की बात करें तो यामिनी सिंह ने बड़की सखी का किरदार में गहराई और सादगी दोनों की खूबसूरती दिखाई है। उनकी आंखों में जो भाव है उनकी आंखों में जो भाव है वो कई बार शब्दों से ज़्यादा असर करते हैं। वहीं काजल यादव ने छोटकी सखी के रूप में मासूमियत और जोश दोनों को खूबसूरती से मिलाया है। उनकी हंसी, उनकी सहजता कहानी में ताजगी भर देती है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी वास्तविक है कि लगता है जैसे दो सच्ची सहेलियां कैमरे के सामने अपनी जिंदगी जी रही हो। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद भावनात्मक है। यह वह हिस्सा है जहां दोस्ती, आत्मसम्मान और त्याग तीनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और दर्शक खुद से पूछता है, क्या सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना होता है या कभी कभी दूर होकर भी किसी का भला करना एक सच्ची रिश्ता कहलाता है। यही इस फिल्म की असली खूबसूरती है। बड़की सखी छोटकी सखी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। यह हमें याद दिलाती है एक सच्चे रिश्ते शोर से नहीं, सादगी से बनते हैं। यह दिखाती है दोस्ती सिर्फ हंसी बांटने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी आंसू समझाने का भी नाम है।